खलील जिब्रान, ये नाम ओशो कई दफ़ा लेते हैं अपने प्रवचनों में, अपने बुक्स में, अपने नोट्स में। जैसा मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि ओशो किसी न किसी विद्वान, किसी बौद्ध भिक्षु, किसी सन्यासी संत के बारे में जिक्र किया करते थे। उन्हीं में से एक नाम है खलील जिब्रान। ओशो कहते हैं कि ये नाम ही इतना आनंद और आनंद लाता है कि उसके बराबर किसी अन्य नाम के बारे में सोचना भी असंभव है। नाम सुनते ही उस दिल में घंटियां बजने लगती हैं जो इस दुनिया का नहीं होता। खलील जिब्रान शुद्ध संगीत है, एक रहस्य ऐसा कि केवल कविता ही कभी कभी इसे समझ सकती है, लेकिन वो भी कभी कभी ही। आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो इस खूबसूरत धरती का सबसे प्रिय है। सदियां बीत गई, महान लोग हुए हैं, लेकिन खलील जिब्रान अपने आप में एक श्रेणी है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं, उन्होंने अपनी एक बुक में ये लिखा है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में भी मानव हृदय में हमारे आसपास के अज्ञात में इतनी गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की संभावना है। मतलब उन्होंने जिब्रान को इतने महान श्रेणी में रखा है कि आने वाले समय में भी उसके जैसा महान पैदा होना मुश्किल है। ये सब ओशो कहते हैं। ओशो कहते हैं कि महान लोग हुए हैं, लेकिन खलील यानी बहुत सारे महान लोग हुए हैं, लेकिन खलील जिब्रान अपने आप में एक श्रेणी है। उसने कुछ असंभव काम किया है। वह अज्ञात के कम से कम कुछ अंशों को मानव भाषा में लाने में सक्षम है। मतलब उसने कुछ ऐसे असंभव काम किए हैं, और इतने असंभव वाला काम जो मानवीय भाषा और मानवीय चेतना को इतना ऊपर उठाया कि जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं उठाया। ओशो ने उसके बारे में बताया है कि खलील जिब्रान के माध्यम से ऐसा लगता है कि सभी रहस्यवादियों, सभी कवियों, सभी रचनात्मक आत्माओं ने हाथ मिला लिया है और खुद को झोंक दिया है। हालांकि वह लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में बेहद सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि यह पूरा सच नहीं है, मात्र झलक है, सिर्फ एक झलक है। लेकिन सत्य की झलक देखना एक तीर्थ यात्रा की शुरुआत है जो आपको परम पूर्ण सार्वभौमिक तक ले जाती है। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी एक बुक जिसका टाइटल है द मसीहा, वॉल्यूम 1, अध्याय 1। और इसी बुक के दूसरे वॉल्यूम के 5वें अध्याय में भी जिब्रान का जिक्र किया है ओशो। ओशो कहते हैं उसमें, उस किताब में, मसीहा के दूसरे भाग में, दूसरे वॉल्यूम के 5वें अध्याय में, कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्य पा लिया है और चुप रह गए हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। खलील जिब्रान बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें सत्य नहीं मिला है, लेकिन वे व्यक्त करने में सक्षम हैं और अंधकार में जीने वाली मानवता के लिए उनकी कविता भी
ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह आत्मज्ञान के स्रोत से आ रही हो। क्या खूब लिखा है। आपको ये दोनों वॉल्यूम इस बुक के पढ़ने चाहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। एक और किताब है ओशो की, जिसका नाम है फिलोसफिया अल्टीमा। फिलोसफिया अल्टीमा, उसका 10वां अध्याय जो है उसमें भी खलील का जिक्र किया है उन्होंने। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि कई जगह, काफ़ी जगह खलील जिब्रान का जिक्र किया है ओशो ने। इसमें लिखते हैं कि खलील जिब्रान से बड़े सुंदर शब्द लिखे गए, मतलब खलील जिब्रान ने खुद बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। वे ईसा मसीह, जब थ्रुस्त्र, लाओ त्जू, गौतम बुद्धा के बहुत करीब आ गए हैं। यानी किस श्रेणी में उसको रखते हैं ओशो। और इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि खलील जिब्रान प्रबुद्ध हैं। जहाँ तक अभिव्यक्ति का सवाल है, वे लाओ त्से, बुद्ध और ईसा मसीह से भी आगे निकल सकता है। ओशो की नज़र में जिब्रान इतना महान है, उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक सुंदर हो सकती है, क्योंकि वह एक कुशल कवि है, एक बहुत ही कुशल चित्रकार है। उसमें सुंदरता की सराहना करने की संवेदनशीलता है, लेकिन वे कितनी भी सराहना कर सकता है या कर रहा है, वह अचेतन है। ये सब लिखा है कि वो तो अनकॉन्शियसनेस में है अपनी। ओशो ने जिब्रान को कई जगह पे रखा है, कई अपनी स्पीचीज़ में उसको जिक्र में लाए हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा है उसके बारे में। ओशो ने एक जगह लिखा कि खलील जिब्रान अपनी अद्भुत पुस्तक द प्रॉफिट में कहते हैं, खलील जिब्रान की पुस्तक है ये द प्रॉफिट, है ना, कि प्रेमियों को एक मंदिर के स्तंभों की तरह होना चाहिए, एक ही छत का समर्थन करते हुए, लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब नहीं, खंभों की तरह। यदि वे बहुत निकट आए तो पूरा मंदिर गिर जाएगा, अगर वे बहुत दूर चले गए तो भी पूरा मंदिर गिर जाएगा। वे बहुत करीब नहीं आ सकते, बहुत दूर भी नहीं जा सकते। वे एक ही छत को सहारा देते हुए मंदिर के स्तंभों की तरह होने चाहिए। मतलब ओशो उनको महानतम श्रेणियों में रखते थे। ओशो ने जिब्रान की बुक का जिक्र किया है और उसकी सराहना की है। और आगे लिखा है कि यही कला है, कुशलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार अमर रहे तो ज़्यादा करीब ना आए। ये जिब्रान की किताब का वो पन्ना है या पंक्तियां हैं जो ओशो दोहराते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करीब आ गए तो दूर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और यदि आप बहुत करीब आते हैं तो आप एक दूसरे की स्वतंत्रता में अतिक्रमण करते हैं, और हर किसी को अपनी जगह की आवश्यकता होती है। एवरीबडी नीड्स अ स्पेस ऑफ हिज ओन। प्यार तब खूबसूरत होता है जब ये आपके स्थान के साथ सह अस्तित्व में रहता है। यदि ये आपकी जगह पर अतिक्रमण करना शुरू कर दे तो ये जहरीला हो जाता है, और प्रेमी सदैव मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जब वे प्यार में होते हैं तो वे कुछ भी नहीं सुनते, वे बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं और फिर अपने प्यार को नष्ट कर देते हैं। अगर वे थोड़े समझदार होते तो इतने करीब नहीं आते और हमेशा के लिए करीब ही रह जाते।
ये सारी चीज़ों का जिक्र किया है ओशो ने अपनी बुक ताओ, जिसका शीर्षक है ताओ द थ्री ट्रेयर। इसके पहले वॉल्यूम के 5वें अध्याय में। ये किताब भी पढ़ने लायक है, आपको ये एक दफ़ा पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जिब्रान की किताब का भी जिक्र है और ओशो का भी वो जिक्र है कि वो जिब्रान के बारे में क्या कहते हैं। ओशो ने अपने एक प्रवचन में भी कहा था कि मैं खलील जिब्रान की एक और पुस्तक जीसस द सन ऑफ मैन को शामिल करना चाहता हूँ। ये उन किताबों में से एक है जिसे लगभग नज़रअंदाज कर दिया गया। ईसाई इसे नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि यह यीशु की या यीशु को मनुष्य का पुत्र कहता है। वे ना केवल इसकी उपेक्षा करते हैं बल्कि इसकी निंदा भी करते हैं। इसकी निंदा वो करेंगे ही, क्योंकि जिब्रान ने यीशु को, ईसा मसीह को इंसान का पुत्र जो बोला है। ओशो कहते हैं कि निसंदेह यीशु की परवाह और कौन करता है। अगर ईसाई ही उनकी निंदा कर रहे हैं तो किसी और को इसकी परवाह नहीं है। खलील जिब्रान यरूशलेम के बहुत करीब से रहने वाले एक सीरियाई है। वास्तव में सीरिया की पहाड़ियों में लोग, कम से कम कुछ लोग, अभी भी अरामाइक यीशु की भाषा बोलते हैं। उन ऊंचे ऊंचे देवदारों के बीच कोई भी, जहाँ तक कि मूर्ख भी चकित हो जाएगा, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी चकित हो जाएगा। खलील जिब्रान का जन्म सीरिया में तारों की ओर फैले देवदार के वृक्षों के नीचे हुआ था। वह वास्तविक मनुष्य यीशु का प्रतिनिधित्व, मतलब वे वास्तविक मनुष्य यीशु का प्रतिनिधित्व करने में बहुत करीब आता। सुसमाचार लिखने वाले 4 तथाकथित शिष्यों की तुलना में वे सुसमाचार से अधिक गपशप है। खलील जिब्रान करीब हैं, मतलब ही इज द नियरेस्ट। लेकिन ईसाई नाराज थे क्योंकि वे जीसस को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। मुझे किताब पसंद आई। ये ओशो कहते हैं कि मुझे किताब पसंद आई। पुस्तक में यीशु के बारे में विभिन्न लोगों की कहानियाँ शामिल हैं। एक मजदूर, एक किसान, एक मछुआरा, एक कर संग्राहक, हाँ, यहाँ तक कि एक कर संग्राहक मीन्स टैक्स कलेक्टर, एक पुरुष, एक महिला, सभी संभावनाएं। ये ऐसा है मानो खलील जिब्रान कई लोगों से यीशु के बारे में पूछ रहे हैं। असली यीशु, ईसाई यीशु नहीं, असली यीशु मांस से बना। और कहानियाँ बहुत सुंदर हैं। प्रत्येक कथा पर मनन करने की आवश्यकता है। मतलब ओशो कहता है कि ईच स्टोरी नीड्स टू बी मेडिटेट अपॉन। अपनी स्पीच में, परिभाषा में ओशो खलील के बारे में बात करते हैं। किताब में भी एक में लिखा है कि खलील जिब्रान की एक और किताब द मैड मैन। ओशो कहता है कैन नॉट लीव इट आउट, मतलब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हालांकि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ऐसा करना चाहता था, मैं इसे छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं वह पागल हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहा है। खलील जिसके बारे में बात कर रहा है, मैं वो पागल हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वह पागल आदमी के अंतरम के बारे में इतनी सार्थकता से, इतनी प्रामाणिकता से बात करता है, और ये पागल कोई साधारण पागल नहीं है।
बल्कि एक बुद्ध, एक रिंझाई, एक कबीर है। मुझे आश्चर्य है, मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। ओशो कहते हैं कि खलील जिब्रान इसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे वो इसको प्रबंधित कर सकते हैं। वे स्वयं पागल नहीं था, वे स्वयं प्रबुद्ध नहीं था। उनका जन्म सीरिया में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वे अमेरिका में रहा। लेकिन आश्चर्य और चमत्कार है, बिना उत्तर वाले प्रश्न उसने कैसे प्रबंधन किया। शायद उसने इसे स्वयं प्रबंधित नहीं किया, शायद कुछ किसी ने, जिसे सूफी खिद्र कहते हैं और थियोसफिस्ट के एच कुथुमी कहते हैं, ने उस जगह पर कब्जा कर लिया होगा। वे आविष्ट था, परंतु सदैव नहीं। जब वे नहीं लिख रहे थे तो वे एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, वास्तव में तथाकथित सामान्य व्यक्ति से भी अधिक सामान्य। ईर्ष्या, क्रोध, सभी प्रकार के जुनून से भरे हुए। लेकिन कभी कभार वे वशीभूत हो जाता था, ऊपर से वशीभूत हो जाता था और फिर उसके अंदर कुछ बहने लगता था। पेंटिंग, कविता, दृष्टांत, ये सब ओशो ने लिखा है बुक्स आई हैव लव्ड, उसके 9वें अध्याय में। ओशो आगे लिखते हैं, मैं बार बार खलील जिब्रान की ओर लौटता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी मदद का या उसकी मदद को करना पसंद करूँगा। मैंने उसका इंतज़ार भी किया है, लेकिन वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उसे भविष्य में किसी अन्य गुरु की तलाश करनी होगी। इस नंबर के लिए द वंडर मेरी पसंद है। ओशो कहते हैं, इस नंबर के लिए द वंडर मेरी पसंद है। खलील जिब्रान द्वारा रचित द वंडरर दृष्टांतों का एक संग्रह है। जो बात गहन है उसे कहने का दृष्टांत सबसे पुराना तरीका है। जो नहीं कहा जा सकता है वह हमेशा दृष्टांत में कहा जा सकता है। ये छोटी छोटी कहानियों का एक सुंदर संग्रह है। ये सब लिखा है द बुक्स आई हैव लव्ड, इसके अध्याय 11 में। मतलब ओशो ने जिब्रान को बहुत ऊंची वाली श्रेणी में रखा, उसकी किताबों को पढ़ा, समझा और हमें बताया। अब हमें ये समझना है कि ओशो हमें क्या बताते हैं। तो जुड़े रहिएगा, साथ बनाए रहिएगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी अगले विद्वान संत, जैन भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के बारे में, जिसके बारे में ओशो हमें कुछ कह के गए। तो आज्ञा दीजिए, जल्द ही मुलाकात होगी। जय हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट। थैंक यू।